आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम एक अधूरी शादी पूरी करने की बात कर रहे हैं, कोई नई शादी की बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी फेरों को अधूरा छोड़ना अच्छा शगुन नहीं होता। पलक के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। वो दो राहें पे खड़ी है, दोनों तरफ से उसे खींचा जा रहा है। वो दोनों भाइयों को दुखी नहीं देख सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप यही कहना चाहती है ना कि पलक और दक्ष की शादी हो जाए और पलक प्रांजल का ख्याल रखना छोड़, एक भाई की खुशियों के लिए वो दूसरे भाई को बर्बाद कर दे। यही मतलब है ना आपका? मतलब तो तुम निकाल रही हो सुषमा, हमारा ये मतलब नहीं है। अरे दक्ष से शादी करने के बाद भी तो पलक प्रांजल की देखभाल कर सकती है, लेकिन कम से कम उसके बाद उसके सिर पे ये बोझ तो नहीं रहेगा कि उसके आने वाला कल कैसा होगा, या ये सवाल नहीं होगा कि उसका जीवन साथी कौन है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जितनी परवाह हमें प्रांजल की है उतनी ही परवाह हमें दक्ष और पलक की भी। और जरूरी नहीं कि हम ये शादी करें और सबको बुलाएं। इस शादी में सिर्फ हमारा और पलक का परिवार शामिल होगा। हमें रस्में तोड़नी नहीं, जोड़नी है। इसीलिए बिना किसी बहस के यह फैसला करना होगा। रस्में जोड़ते जोड़ते कहीं मेरा प्रांजल टूट न जाए। रस्में बनाते भी हमें और उसे निभाते भी हम ही हैं। कहीं ये बात प्रांजल को पता चल गई और उसने कुछ कर दिया तो? अगर प्रांजल को कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये बात जानकर अगर प्रांजल के साथ कुछ अनहोनी हो गई ना तो हम प्रांजल को पता ही नहीं चलने देंगे, तब तक जब तक कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। हम लोग कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं। लेकिन प्रांजल। सुषमा, प्रांजल की चिंता सिर्फ तुम्हें नहीं हम सबको है, लेकिन उसका एक भाई भी है जो तुम्हारा बेटा और हमारा पोता है। तुम्हें नहीं लगता सुषमा कि तुम अपने एक बेटे को नजरों में उठाने के लिए दूसरे बेटे को नजरअंदाज कर रही हो? बस बाबूजी, बहुत हो चुका। माफ करना आप मुझे, कब से सुन रहा हूं मैं आप सबकी बात, पर अब बस। मैं आपकी बात को नहीं मानता। दक्ष और पलक की शादी नहीं हो सकती। बाबूजी, आपने कभी जाके पलक से पूछा वो क्या चाहती? नहीं, मैंने पलक से अभी तक बात नहीं की है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों का दर्द देखा है मैंने। पलक और उनके माता पिता का दुख भी देखा है। उन्हें भी उतनी ही चिंता है जितनी हमें है। वो भी चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और ये भी मानते हैं कि अधूरी शादी अपशगुन होता है। हेलो एवरीवन, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। पलक और मैं एक बहुत अच्छी फिल्म देखने गए थे। मुझे वो दिन याद आ गए जब पलक और मैं एक साथ फिल्में देखा करते थे। अगर पलक नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। आज मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ हूं तो सिर्फ पलक की वजह से। मैं बहुत खुश हूं कि पलक मेरे साथ हमेशा रहेगी। और मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहां नहीं था आप सब ने पलक का ख्याल रखा। पलक के बिना मैं कुछ नहीं। अब तो मेरे ख्याल से आप सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। हम सब जानते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि प्रांजल को कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। तो फिर क्यों हम प्रांजल को खोने के रास्ते ढूंढ रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूं, जब तक प्रांजल को दक्ष और पलक के बारे में पता न चले तब तक हम उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे।
चाहे जो हो जाए, दक्ष और पलक की शादी तो पूरी होकर रहेगी। देव, 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 कहाँ जा रही हो? अरे क्या हुआ केशवी रानी, इतनी अफरा तफरी में क्यों आ रही हो? कहीं बम फट गया कि तुमने जाके बम फोड़ दिया? अब तक तो कहीं नहीं फटा है, लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया है तो शायद तुम पर फट जाए। अब सीधे सीधे ये बताओ, क्या तुमने पता लगाया कि इतनी रात को प्रांजल कहाँ गया था? नहीं पता लगा पाया, ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी था मैं। हाँ, बहुत सारे पैसे चोरी जो करने होंगे। अपनी चोरी बंद करो और जाकर प्रांजल की चोरी पकड़ो। अरे केशवी रानी, मैं तो सिर्फ कंपनी के पैसे चोरी कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सीधा सीधा किसी का पति चुरा रही है। अरे नाराज क्यों होती है? वैसे भी प्रांजल एक ही बार तो मंदिर गया था, हो सकता है वो वाकई में मंदिर गया हो। नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। दाल में जरूर कुछ काला है। अगर ऐसा होता तो वो घर में ये बात किसी न किसी को तो बताता। घर आकर अपने माथे का टीका क्यों पोंछता? तो आपका कहने का मतलब है मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर सिर्फ आपके लिए प्रांजल बाबू पे नजर रखूं? हाँ देव, लेकिन जानते हो, जरा सी चोरी नहीं करोगे, जरा सा गफला नहीं करोगे तो जागीरदार खानदान के पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। बहुत पैसे हैं उनके पास, तुम्हारे सपनों का ताज नहीं टूट जाएगा। और आप भी थोड़े दिन दक्ष से दूर रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी। मेरे लिए थोड़े दिन में ताजमहल बनवाएंगी आप? ताज की बातें छोड़कर ताज की बातें कर ले। आई वांट डॉक्टर रॉनीज अपॉइंटमेंट। वही मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई डॉक्टर है नहीं। उनका हिप्नोसिस का ट्रीटमेंट मेरे भाई का एमनेशिया हमेशा के लिए दूर कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पहले हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई थी। आप उनसे बात तो कीजिए, या फिर मेरी बात उनसे करवाइए, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट मिल गई? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। जी मैं दक्ष जागीरदार बोल रहा हूं। अभी मैंने अपने भाई की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको फोन किया था। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप डॉक्टर रॉनी से कहिएगा कि शहर में उनसे कहीं ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमें ऐसे जालसाज डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ट्रीटमेंट अपने पास रखें और पहले अपनी ट्रीटमेंट खुद करा लें। तुम्हें पता है, ये लोग शादी की बात कर रहे हैं। हुआ किसकी शादी? ये लो, अब ये उम्र में मेरी शादी तो नहीं करेंगे ना ये लोग। तू दक्ष के पीछे पागल है और ये लोग दक्ष की शादी पलक के साथ करने जा रहे हैं। एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि प्रांजल की शादी पलक के साथ नहीं हुई, क्योंकि कहाँ हमारा प्रांजल और कहाँ ये पलक। लेकिन हमारे घर वाले हैं ना, वो भी पागल है पागल। पहले प्रांजल की शादी पलक के साथ करवाना चाहते थे, और जब प्रांजल चला गया तो पलक को दक्ष के पल्ले बांध दिया, और जब प्रांजल वापिस आ गया तो घर में पूरी की पूरी संगम फिल्म शुरू करने जा रहे हैं ये लोग। मैं तो कहती हूँ, ये पलक है ना, पलक से जल्द अपने घर भेज देना चाहिए और दक्ष को भी अकेले छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे घर वाले लोग कहते हैं कि दक्ष की शादी पलक के साथ में वापिस करवाना चाहते हैं, नहीं तो अपशुकन होगा। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि खुद पलक ही अपशुकन है। उसके बिना ही दोनों भाई बहुत सुखी रह सकते हैं, लेकिन उसने दोनों भाइयों की जिंदगी में आकर खलबली मचा दी है। हाँ, बेचारे प्रांजल का क्या होगा? बेचारे की याददाश्त वापिस आ गई है, वो भी चली जाएगी। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।
ये शादी को रोकने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, क्योंकि मैं पलक से बहुत नफरत करती हूँ। और तुझे भी कोई शादी के बारे में पूछे ना तो सबसे बता देना कि मैं ये शादी के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी खतरनाक वजह है ये पलक। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, मैं हूं ना, मैं इस शादी के खिलाफ हूं और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरा दक्ष। दक्ष, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। प्रांजल, तुम्हें इनकी शादी के बारे में पता तो चल जाएगा, लेकिन इनके प्यार के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। कहते हैं ना, धमाके के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। अब वो चिंगारी मैं बनूंगी। हेलो। हेलो पापा, मैंने डॉक्टर रॉनी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट देने से साफ इनकार कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां खुद जाकर उनसे बात करूं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ताकि मुझे लेकर सबके मन में शक न रहे? देखो बेटा दक्ष, इस वक्त मैं बिजी हूं, हम कल चलेंगे, ठीक है? जरा होल्ड करना। आदित्य जी प्लीज आइए। थैंक यू। बाबू जी बैठ। चंद्रकांत जी, मेरे आने की वजह क्या है इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जी मैं जानता हूं आप दक्ष और पलक की शादी के सिलसिले में बात करने यहाँ आए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया, आपको सिर्फ बताने आया हूं। बात सोचने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि दक्ष और पलक की शादी हो चुकी है, हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार और दोस्त यही मानते हैं और यही सच है। देखिए, काफी अरसे से दोनों एक साथ रहते हैं और उनमें एक रिश्ता भी कायम है। ये जो हम शादी कर रहे थे एक महज फॉर्मेलिटी थी, जिसका 7वां आखिरी फेरा आधा रह गया। अगर वो पूरा हो जाता तो ये शादी मुकम्मल शादी कहलाती। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि जल्द से जल्द तारीख तय कीजिए। आदित्य जी प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे भी कहने का मौका दीजिए। मुझे माफ करना पर मैं इस शादी के खिलाफ हूं और मेरे पास इसकी वजह भी है। देखिए, सबकी दलीलें सुन ली मैंने, बहुत वक्त भी गुजर गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, आप अपना फैसला मुझे सुनाइए, वरना मुझे जो ठीक लगे मैं करूंगा। जिस तरह आप अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। आई एम सॉरी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही। खाने में क्या बनाया है बेटा? आई एम सॉरी दादी जी, मुझे पता नहीं आज खाने में क्या बना है। ये खांडवी और मिठाई तो मैंने दक्ष के लिए बनाई है। गलत बात है बेटा, अकेले अकेले दक्ष के लिए खांडवी बनाई है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा को भी खांडवी बहुत पसंद है। अच्छा एक काम करना, इसमें से थोड़ी खांडवी तुम्हारे दादा को चखा देना, और मैंने तुम्हारे दादा के लिए जूस निकाला है, उसमें से थोड़ा जूस दक्ष को दे देना। बहुत अच्छी बनी है खांडवी, कितनी मीठी है। मीठी तो आप है दादी जी, और वैसे भी मीठे लोगों को हर चीज मीठी लगती है। हाँ, इसीलिए तुम्हारे दादा का डायबिटीज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम भी ख्याल रखना, कहीं तुम्हारी वजह से दक्ष को डायबिटीज न हो जाए। दादी जी पलक, खांडवी और मिठाई, वो भी दक्ष की फेवरेट। लेट मी टेस्ट इट। ऑसम। लेकिन एक मिनट, क्या तुमने इसके लिए प्रांजल की इजाजत ले ली? किस बात की इजाजत? ये बनाने की या दक्ष को खिलाने की? ताने ऐसे मारो केशवी जिन्हें खाने में भी मजा आए।
एक्सक्यूज मी। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई और खांडवी लेकर आई। क्या बात है। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी फेवरेट मिठाई है। मैं इस मिठाई की नहीं, मैं तुम्हारे मिठास की बात कर रहा था। अच्छा, बहुत शरारती हो गए हो तुम। क्या करूं, तुम्हें देखकर ही शरारत करने का मन होता है। गुड मॉर्निंग प्रांजल। गुड मॉर्निंग। What a pleasant morning, isn't it? प्रांजल, पलक तुमसे बहुत प्यार करती। अब उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें ये बात नहीं बताओ, लेकिन she's got a surprise for you. Don't you want to see it? क्या? अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुद ही जाकर देख लो। She feel nice. वैसे वो अपने कमरे में है दक्ष के साथ। अभी नहीं दक्ष, पहले ही खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। तुम जब मेरे पास होती हो, मेरे साथ होती हो, तो खाने के बारे में किसे सोचना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना। खाओ ना प्लीज। ये लो। छोड़ो यार। दक्ष, कितना मजेदार है प्रांजल। मजे कोई और लूटता है और सजा किसी और को मिलती है। बेचारा प्रांजल। अब मुझे चक्कर बताओ कि कैसा है। ओके? रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी है पलकों में ये खड़ी, सपनों की पालकी। पलक, मैं सुबह से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? वो लोग काफी टेंस नजर आ रहे थे। ऐसे हालात में क्या करें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस घर में कुछ लोग हैं जो हमारी शादी करवाना चाहते हैं और कुछ लोग डरे हुए हैं ये सोचकर कि अगर हमारी शादी हुई तो फिर प्रांजल का क्या होगा। हाँ, मैं भी प्रांजल को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है जब तक प्रांजल पूरी तरह से ठीक ना हो जाए हमें शादी नहीं करनी चाहिए, और तब तक उसे हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। तब तक तो हम साथ रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। तो फिर क्या दे पाओगे? साथ फेरे रस्मों को जोड़ते हैं। हमारे दिल तो पहले से ही जुड़ चुके हैं। रिश्ते तो हम फिर कभी निभा लेंगे। हमारा रिश्ता निभ रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी। तुम्हें तो दिल दे चुका हूं मैं, अपनी जिंदगी दे चुका हूं। शादी का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पालकी पर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, सिर्फ मेरा। नहीं, ये नहीं हो सकता।